हम सब जानते हैं कि एक ह्यूज टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हो चुका है। पहले हम लेटर्स लिखते थे, आज एक बटन प्रेस करके हम टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। जहां पहले सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस होती थी, अब एक क्लिक में पेटीएम और यूपीआई से पेमेंट्स हो जाता है। टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर। ये सब अब हमारे लिए एक्सेसिबल है और इन्होंने दुनिया के बिलियंस लोगों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। टेक्नोलॉजी सिर्फ इन चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है, हर जगह मेडिसिन, डिफेंस, सिक्योरिटी, सब जगह टेक्नोलॉजी ने सब कुछ एडवांस्ड एंड एफिशिएंट बना दिया। अब अगर बात करें फाइनेंस की, तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो पहले हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो अब हमारे हाथ में है। इस बात को समझने के लिए हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे लाइव्स ऑफ टू पीपल who are 25 years old but living in different generations. One is in 1995 and another is 2 decades later, which is now 2025. वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आवर न्यू वीडियोस। तो चलिए बात करते हैं कुणाल की कहानी की। 1995 का एक 25 ईयर ओल्ड इंसान, आज उसकी सैलरी आई है और वो बहुत खुश है। पहली चीज जो कुणाल करता है वो है अपना रेंट पे करना। कहीं ना कहीं उसका प्रायोरिटी क्लियर है, अपना घर सिक्योर करना। उसके बाद वो ग्रोसरी शॉपिंग पर जाता है ताकि सब बेसिक नेसेसिटीज का ख्याल रखा जा सके। थोड़ा कैश भी रखता है ताकि अर्जेंट चीज़ों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। कुणाल अपनी सैलरी का एक हिस्सा फिक्स डिपॉजिट एफडी में डाल देता है ताकि उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले, सेफ एंड स्टेबल। बस ये उसका माइंडसेट है। अब वो पोस्ट ऑफिस जा रहा है अपना बाकी का पैसा जमा करने, पोस्ट ऑफिस स्कीम, जहां उसको गारंटी रिटर्न्स मिलते हैं। और इसी तरह से वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, एक ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ। उसको म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसका मानना है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बैंक्स में काम करते हैं। 1995 में इंडिया में स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था और सिर्फ लगभग 1% लोग ही एक्टिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। कुणाल ने रिसेंटली न्यूज़पेपर में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, तो अब वो सोच रहा है कि अगले महीने से लाइफ इंश्योरेंस ले ले। अब हम वापस आ जाते हैं इस टाइम में और चलिए आज हम डाइव करते हैं 2025 में एक 25 इयर्स ओल्ड की प्रोफेशनल सौम्या की लाइफ में। सौम्या को अभी अपने स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन मिला है कि उसकी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। वो अपनी रूटीन शुरू करती है और सबसे पहले अपने इमरजेंसी फंड को टॉप अप करती है। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये होता है कि किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए उसके पास एक सेफ फंड हो। हर महीने उसका सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट हो जाता है जो मंथली लाइफ इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट के लिए जाता है। ये अमाउंट उसके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे वो अपने फैमिली को फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी या फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए प्रोटेक्ट कर रही है। आज का यूथ समझता है कि अपना पैसा सेफ रखना और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अब वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐप खोलती है और थोड़ा पैसे स्टॉक्स में लगाती है, जो उसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए है। उसका अप्रोच डिसिप्लिन है और इसलिए म्यूचुअल फंड्स में ऑटो डेबिट सेट किए हुए हैं। ये उसका ऑटोमेटेड अप्रोच है जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योर करता है। उसके बाद वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है। गोल्ड बॉन्ड्स भी उसके पोर्टफोलियो में है जो कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी हैं जो रिस्क को मैनेज करते हैं। लेकिन सौम्या के पोर्टफोलियो में एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, उसका क्रिप्टो पोर्टफोलियो। वो क्रिप्टो को एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास के वे में देखकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है। बाकी के पैसे वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस एंड रेंट के लिए रखती है, जिससे कोई कैश फ्लो इश्यूज ना हो। आप देख सकते हैं कि हर पोर्टफोलियो इज वेरी बैलेंस्ड। वो अपने रिस्क को ढंग से मैनेज करती है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रैटेजिकली प्लेस करती है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है उसका अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का, जिसमें वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करती है। लेकिन उसको ये भी पता है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन रिस्क के साथ आता है और इसलिए उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली मॉनिटर करना शुरू किया है। सौम्या ने ये सब इसलिए अचीव किया क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होने की वजह से वो अपने फाइनेंशियल नॉलेज को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर पाई। अब आप अपने फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हैं और अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, जो कि पहले के ज़माने में बहुत मुश्किल था। इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे कि 2015 में 17.9 मिलियन लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे,
अब 2024 तक ये बढ़कर 87 मिलियन तक पहुंच गया है। इंडिया में आज का नया जनरेशन जो 18 टू 35 इयर्स के बीच में है, लगभग 60 टू 65% लोग एक्टिवली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस शिफ्ट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इजी एक्सेस टू डिजिटल टूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट which make investing more accessible to the younger generation. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप होना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क मैनेज किए कोई भी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। लैंडस्केप बदल रहा है और फ्यूचर अब पहले से भी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.